दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो मैं हूं आप लोगों की मिथिलेश मिश्रा। तो मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूं। यह है पति पत्नी के ऊपर। तो मैं यही कहूंगी, जो भी पति पत्नी हैं, ये पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही बड़ा अनमोल है, क्योंकि पति पत्नी के जैसा रिश्ता कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो पति पत्नी का रिश्ता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूंगी कि अपने पति पत्नी का रिश्ता जब आप एक दूसरे से बंध जाते हो तो दोनों एक दूसरे का इज्जत करें, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे लेके आई हूँ इस कहानी को और बात को कि पति पत्नी है कि अपने बीवी को रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपनी पत्नी का बहुत पति हैं कि अपनी पत्नी का परिवार के चक्कर में कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जब रिश्ता बंध जाता है, जुड़ जाता है, तो दोनों पति पत्नी के जैसा कोई भी इतना गहरा संबंध, गहरा रिश्ता नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी हाथ जोड़ के कि आप अपने पति पत्नी अपना मिल के रहें और एक दूसरे को समझें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और जितने पति लोग हैं उन लोगों से मैं यही कहूंगी कि अपनी पत्नी का इज्जत करें, क्योंकि आप अगर इज्जत नहीं करते हैं तो घर वाले भी इज्जत नहीं देते हैं। मैं आपसे यही आप लोगों से, जितने पति लोग हैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इज्जत नहीं दोगे तो घर वाले भी इज्जत नहीं देते हैं। तो ससुराल वाले सिर्फ उसी पे उंगली उठाते हैं। ऐसी उंगली क्यों उठाते हैं ससुराल वाले? इसीलिए उठाते हैं कि जब पति इज्जत नहीं देते हैं घर में, तो इसीलिए ससुराल वाले भी उठाते हैं। अगर पति जहां इज्जत अपनी पत्नी को देने लगे तो वहां घर वाले कहीं उंगली नहीं उठाएंगे और ना उनका इज्जत सम्मान भी करेंगे। जहां पति घर वालों के कहने में रह जाते हैं, माँ बाप के कहने पे चलते हैं, बहन के कहने पे चलते हैं, वहीं पत्नी का रिश्ता सारा खत्म हो जाता है। इसलिए कि वो पत्नी को कुछ समझते नहीं है, बस अपनी माँ की सुनते हैं, अपनी बहन की सुनते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सबकी सुनो, लेकिन अपनी बीवी का भी सुनो, क्योंकि ये जो बीवी होती है ना, जवानी में माँ बाप काम आ जाते हैं, बहन काम आ जाती है, लेकिन ये जो बुढ़ापा आता है ना, इस बुढ़ापे में बीवी ही काम आती है। जो ये बंधन बांधा जाता है, 7 जन्मों का बंधन है, जो 7 वचन मिलता है, इसीलिए मिलता है ये 7 वचन। वैसे नहीं बताया जाता है, पंडित जी ऐसे नहीं बताते हैं 7 वचनों के विषय में कि 7 वचन में क्या क्या होते हैं। तो कम से कम ये 7 वचन को अपने दिमाग में रखो, ताकि ये 7 वचन किस लिए पंडित जी बताते हैं, उसको निभाओ, उसको तोड़ो मत। 7 वचन को, जो 7 वचन होता है उसको बांध के रखो, जोड़ के रखो। एक दूसरे जो पति पत्नी होते हैं दोनों समझो एक दूसरे को, तभी वो घर चलेगा, नहीं तो घर एकदम टूट जाता है। उसी घर में सबसे ज्यादा होता है, छूटा छूटी होती है, तलाक होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। वैसे ही घरों में सारी समस्याएं आती हैं। इसीलिए मैं पति को भी बोलूंगी कि अपनी पत्नी का इज्जत करें, सम्मान दें अपने परिवार के बीच में, और अपने परिवार भी देखें और पति पत्नी भी देखें। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी बात कैसी लगी आप लोगों की ये कहानी हस्बैंड वाइफ के विषय में? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, और कमेंट करके तो आप लोग बताना ही बताना कि हाँ यह बात आप लोगों को कैसी लगी। अगर कुछ सीख मिलती हो हमारी वीडियो से आप लोगों को, तो हमारी वीडियो देखें और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं, और अपने घर में ऐसा काम ना करें, और पत्नी पत्नी एकजुट होकर रहें, ताकि परिवार जुटा रहे और परिवार में खुशहाली रहे। मैं आप लोगों से यही कहूँगी। और राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुझे थंबनेल लगाने नहीं आता है, मैं बस ऐसी ही वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ इन सब उसके लिए। मुझे थंबनेल आता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना के वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता होगा
तो आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। राधे राधे।